नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये सामने जो आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है ये है हमारे अलजेब्रा का पेपर और ये है हम साइंस 1 का पेपर। जो चीजें इसके अंदर मैं बताने वाला हूं, बहुत सारी चीजें मैं समझाऊंगा। अगर उस वाइज अगर आप जाते हो तो सेमेस्टर एग्जाम में फोड़ दोगे। और साथ में गाइस एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ऐसा ही अगर सेम वीडियो आप चाहते हो कि लैंग्वेजेस के पेपर से रिलेटेड मैं लेके आऊं, तो गाइस इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 500 एंड 200 कमेंट का, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को बहुत जरूरत है। क्योंकि गाइस मैं आप सभी के एक्शन पे, मैं आप सभी के रिएक्शन पे ही एक्शन करता हूं। अगर जिन चीजों की मांग बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वो चीजें तुरंत आ जाता है। इसलिए मैं बोलूंगा अपने ग्रुप में हर जगह सब जगह तक पहुंचा दो यार, कि प्रदीप सर, राहुल सर 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी आ चुके हैं। अब प्रदीप एंड राहुल सर को भी हमें उसी तरह से सपोर्ट दिखाना है। तो गाइस अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप आज अपना रिएक्शन दिखाते हो तो कल के कल हमारा एक्शन हो जाएगा लैंग्वेजेस को लेके। तो गाइस यहां देखो, साइंस और साथ में अलजेब्रा ये आपको दिख रहा है। बट उसके पहले ये बताने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिससे आपको हेल्प होगा। देखो इस अब जब सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो आप सभी को पता रहना चाहिए कि आपके एग्जाम में चैप्टर कितने आ रहे। जनरली अगर मैं जहां तक बताऊं साइंस 1 का, देखो गाइस ये वीडियो स्पेशली साइंस 1 और अलजेब्रा का होगा। अगर आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मिला तो नेक्स्ट जो वीडियो हम एक और लाने का प्लान करेंगे साइंस 2 और ज्योमेट्री का, जिसमें मैं चीजें बताऊंगा और उस वाइज अगर आप जाओगे तो फोड़ दोगे। तो अगर आपको चाहिए तो भाई अपना प्यार एंड सपोर्ट जरूर दिखाना। तो गाइज आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में कितने चैप्टर आ रहे हैं, और उसमें एनालाइज क्या करना है, उसमें ये एनालाइज करना है कि मुझे इसमें से कितने चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं। अगर जनरली मैं अगर बोल रहा हूं मिनिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यहां तक हो सकता है साइंस 1 का चैप्टर आए, हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, बट जहां तक है 5 चैप्टर आएगा। और साथ में अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो मिनिमम 3 चैप्टर और मैक्सिमम 4 चैप्टर अलजेब्रा के आपके आने वाले हैं। तो आपके कितने आने वाले जरूर मुझे बताना। तो अगर मैं अलजेब्रा की बात करता हूं तो अलजेब्रा में मान लो 4 चैप्टर में से अगर आपको 2 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आता है तो भी गाइज आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस तीसरे चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है गाइज, स्टार्टिंग के ओनली स्टार्टिंग, हर एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। एंड लास्ट वाले में जो अगर आपका 4 चैप्टर रहा तो चौथे चैप्टर में बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। बोलोगे सर ये मुझे कैसे पता चलेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। भाई इसीलिए तो बोल रहा हूं अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ। वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपके बुक के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इसलिए तो पेपर पैटर्न लेके आया हूं समझाने के लिए, वही तो आपको समझना है। मैंने बोला कुछ बच्चे गधा वर्क करते हैं, दिन रात रटते रहते हैं, फिर भी इनका स्कोर नहीं आता, और कुछ बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको पता होगा अगर मैं चाहता तो साइंस का बहुत लंबा लंबा बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बना सकता, बट गाइस इतना जरूरत ही नहीं है। 9th के लेवल पे, 9th के कॉन्सेप्ट में इतनी भी चीजें नहीं दी है। आप जाके मेरे वीडियोस को देखोगे, साइंस का जो मैंने वीडियो बनाया है, जो जाके वीडियो बनाया, मैंने अलजेब्रा का वीडियो बनाया, राहुल सर ने ज्योमेट्री का वीडियो बनाया, लैंग्वेजेस का वीडियो बनाया, जो क्वालिटी वाइज वीडियो बनाया ना, अगर मुझे अपना वॉच टाइम और बहुत ज्यादा व्यू बढ़ाना होता तो मैं क्या करता पता है, उसका लेंथ बढ़ा देता, बच्चे उसको पूरा देखते तो वॉच टाइम बढ़ता, पर मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है कि बच्चों को हम किस तरह से चीजें दे पाए जिससे बच्चों का टाइम भी बचे और कम टाइम में बहुत सारी चीजें समझ में आए, और इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और जीटी को फॉलो करने वाले, गिरी ट्यूटर को फॉलो करने वाले, प्रदीप एंड राहुल सर को फॉलो करने वाले हर बच्चा स्मार्ट वर्क जरूर करता है। तो गाइस मेरा एक चैप्टर बस बचा हुआ है साइंस के लिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसका मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना है। अगर आप लोग बोलते हो तो कल के कल वो वीडियो में लेके आ जाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपको, अगर देखो मैं जब था तो मैं तो पूरे के पूरे चैप्टर करता था, पर हर बच्चों का अलग अलग, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। पाठक जी आप इधर आ जाओ फटाक से। पाठक जी आप मुझे बताओ कि अगर आपके 5 चैप्टर आते थे तो आपको आता बस एक ही चैप्टर था, बाकी ये दिमाग से काम करते थे, जो दिमाग हम इनको देते। अभी तो इनका बीएमएस भी कंप्लीट हो गया है, बीएमएस तक पहुंच चुके हैं, और अगले साल ये लॉ भी करने का इनका प्लानिंग चल रहा है, इतनी सब चीजें ये सोच रहे हैं। बट गाइस बताना चाहूंगा, जब ये हमारे यहाँ एडमिशन ऑफलाइन में लिए थे तो इनका इतना बुरा हाल था 9th का। अगर मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँ, वो रिजल्ट है भी ब्लॉग चैनल पर, रिजल्ट चैनल भी है, ऑफिस पे भी है, ऑफिस पे भी है। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ अगर प्लानिंग वाइज चलोगे ना, कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप चेहरे से ही देख के समझ सकते हो कि ये 9 में कितना पढ़ते होंगे, समझ में आ रहा है। इसीलिए इसने इन्होंने गधा वर्क नहीं किया, क्या किया, स्मार्ट वर्क किया। और हर चीजों को 2-2 3-3 क्वेश्चन लेके वो दिमाग लगाते थे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। इनका फोकस ज्यादा यही रहता था कि कौन सा नहीं करना है, पर कौन सा करना है इसको एनालाइज करके हम इनको बताते थे, क्योंकि हमारे ऑफलाइन में थे। बट टेंशन मत लो, आप हमारे ऑफलाइन में नहीं हो बट ऑनलाइन में तो हो ना, तो इसलिए समझा रहा हूं
गधा वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। 2 चैप्टर आपने पूरी तरह से कर लिया, एक चैप्टर में स्टार्टिंग के हर 2-2 3-3 क्वेश्चन कर लो, और अगर चौथा चैप्टर भी साथ में आ रहा है तो चौथे चैप्टर के अंदर मैं कुछ दिनों के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर दूंगा, बस वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब अगर साइंस की मैं बात करूं, न्यूमेरिकल्स, डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट, तो गाइस देखो न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता तो ओनली क्या करो पता, अभी 9th स्टैंडर्ड में, और 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे जगह पेपर टीचर अपने आप ही डिजाइन करती है। बोर्ड एग्जाम तो गिरी ट्यूटोरियल का ही होता है, प्रदीप एंड राहुल सर का ही होता है, या 10th का हो या 12th का हो। बट अभी के लिए मैं बताऊंगा, न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो पाता तो टीचर ने जो न्यूमेरिकल दिया वो थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और अगर वो हो जाए तो साथ में सॉल्व न्यूमेरिकल कर लो, आपका काम हो जाएगा। डायग्राम की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो। 2 मार्क्स के लिए ओनली 4 पॉइंट चाहिए, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट चाहिए। अगर ये कर पाते हो और साथ में डायग्राम ऐड कर पाते हो तो सोने पे सुहागा। समझ में आ रहा है? अब चलो हम बात कर लेते हैं थोड़ा पेपर की। सबसे पहले मैं अलजेब्रा आपको दिखाना चाहूंगा। देखो इस अलजेब्रा के अंदर अगर हम देखेंगे, मैं थोड़ा और इसको ये कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। मैं थोड़ा हो सकता हूं ना दिखाई दूं, बट ये आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, तो अब हो सकता है मैं थोड़ा और कर दूं जिससे आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। अब देखो गाइस, ये देखो, तो अगर मैं बात करूं, पहला आपको अगर दिखाई दे रहा 4 मार्क्स के गाइस, बस आपको एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में, जो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं एमसीक्यू। अब ये मत बोलना कि सर एमसीक्यू का जुगाड़ हो जाता है, वो तो अपना अपना प्लानिंग है, बट गाइस आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद गाइस उसी के अंदर बी क्वेश्चन 1 के अंदर बी क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना रहता है, और ये भी गाइस 1 मार्क्स के आते हैं, टोटल मिला के 4 क्वेश्चन। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके अंदर गाइस एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको क्या करना है, फिल करना रहता है क्वेश्चन, जो पहले नहीं होता था, हमारे पाठक साहब के टाइम नहीं होता था, बट अभी हो गया है। नहीं, पाठक साहब के टाइम भी था ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं, टोटल मिला के इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, और 3 में से बस आपको 2 करना रहता है, और ये तो इतना ज्यादा सिंपल होता है गाइस। देखो ये तो इतने सिंपल क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद उसी के अंदर बी क्वेश्चन, एनी 4 क्वेश्चन करना रहेगा, और एग्जाम में गाइस आपको बताना चाहिए 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करना रहेगा। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने मार्क्स के हैं, तो आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो 8 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 2 मार्क्स का। तो 4 2 सा कितना हुआ, 8। और इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप कोई चैप्टर स्किप करते हो, मैं तो बोलूंगा स्किप मत करो। स्किप करने, जो चैप्टर स्किप कर रहे हो उसको भी किस तरह से करना है ना, उसका भी तरीका प्रदीप सर आगे आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। आप क्वेश्चन नंबर 3A की बात करो तो इसके अंदर कोई भी गाइस एनी वन, बस एक ही क्वेश्चन करना है, और वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का होगा। और इसमें देखो 2 क्वेश्चन आपको दिया, 2 में से बस कोई एक क्वेश्चन करना है, और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तो अपने स्टूडेंट ऐसे ही कर लेंगे। अब देखो बात करूं कि देखो बी में एनी टू मतलब ये देखो, ये एक दिया हुआ है, एक ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन दिया, 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करना है, और हर क्वेश्चन अगर मैं बताना चाहूं तो ये टोटल 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 3 2 6। तो बी सेक्शन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, और 4 में से अपने को कितना करना है, 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन यहां भी ऑप्शन है। अब गाइस अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में गाइस टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन गाइस 4 मार्क्स का होगा। और गाइस यहां मैं बताना चाहूंगा, अपने को 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहेगा, और क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, बट हमें करना रहेगा बस कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा। ये इस तरह का पेपर पैटर्न है। अगर आप लोग का भारी प्यार और सपोर्ट मिला तो गाइस मैं क्या करने वाला हूं पता है, इसको भेज भी दूंगा। कहां भेजूंगा पता है, कहां भेजूंगा, आपको ऐप पे मिल जाएगा। अब चलो आगे चलते हैं अगला। अब मैं बात करता हूं साइंस 1 की। तो साइंस 1 की अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में अगेन एमसीक्यू दिख रहा है, और टोटल ये 5 मार्क्स का होगा। फिर अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग तरह के होंगे, ऑड एंड आउट हो सकता है, ट्रू और फॉल्स हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, नेम द फॉलोइंग हो सकता है। तो ऐसे 1 मार्क्स के टोटल 4 क्वेश्चन होंगे गाइस, तो 5 क्वेश्चन होंगे, सॉरी। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 में गिव रीजंस होंगे, 3 गिव रीजंस आएंगे, और उसमें से कोई 2 होगा। अब गिव रीजंस भी कैसा होता है, एक फिजिक्स का होता है, एक केमिस्ट्री का होता है, और एक किसी और का भी हो सकता है। साइंस 1 के अंदर की बात करो, एक फिजिक्स का हो सकता है, केमिस्ट्री का हो सकता है, एक किसी और का हो सकता है। तो अगर फिजिक्स वाला पार्ट के भी अगर आप कर लेते हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसके बाद गाइस आंसर इन फॉलोइंग, उसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी सेक्शन है उसके अंदर एनी 3, मतलब कुल मिला के आपको 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो टोटल आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा। तो 3 5 15। तो देखो गाइस 1 2 3 4 5, और 5 में से नहीं, सॉरी 8 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से, हाँ 8 क्वेश्चन। देखो 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। इसके अंदर एक न्यूमेरिकल भी दिखाई दे रहा है,
ये न्यूमेरिकल इतना प्यारा है ना यार। अब मैंने बोला एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिए तो आपकी तो बल्ले बल्ले, तो कोई भी फोड़ दोगे। बट कभी कभार ऐसा होता है कि क्या होता है कि स्कूलों एंड कॉलेजेस, जो हमारे स्कूल के अंदर पेपर बनता है तो उसके अंदर टीचर ने जो क्वेश्चन करवाया रहता है वही करवाते हैं। बट अगर आपका पेपर एक प्रॉपर तरीके से डिजाइन कहीं और से होके आ रहा है तो उसमें ज्यादातर आपको एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है वो भी दिखाई देता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो टोटल गाइस यहां बस एक ही क्वेश्चन आपको करना है, 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी एक ऑप्शन दिया रहेगा। तो अब आप अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको दिख रहा है कि हर जगह ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको 5 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिया तो फिजिक्स का पूरा पार्ट कर लो, केमिस्ट्री के पार्ट में कुछ स्किप कर सकते हो। ऐसा नहीं कर रहे हो करना कि फिजिक्स का भी एक छोड़ दिया, केमिस्ट्री का भी एक छोड़ दिया, ऐसा करोगे तो बुरा फंस जाओगे। टोटल मिला के 5 चैप्टर है, उसमें से जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री इस तरह से डिवाइड करना है। आपको तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सा है ये पता ही होगा, नहीं पता तो मुझे जरूर बताना कि सर ये भी मेरे को नहीं पता है, तो टेंशन मतलब प्रदीप सर है उसमें भी आपकी हेल्प कर देंगे। और दूसरी बात गाइस देखो, एक चीज क्लियर कर दिमाग में रख लेना कि आप सभी अगर पेपर लिख रहे हो तो एक दिमाग वाइज मतलब पेपर देख के, पेपर पैटर्न देख के तो सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना और अपना मतलब आगे की तैयारी करना स्टार्ट करो। ऐसे नहीं आप बस पढ़े जा रहे हो, उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। ओके, तो मेरा यह है कि मैं इसके 2-3 पेपर आप लोगों को अपलोड करना चाहता हूँ ऐप पे। मैंने बोला अगर इस वीडियो 500 लाइक एंड 200 कमेंट हो जाता जिससे मुझे लगेगा आप लोगों को बहुत ज्यादा मांग है, तो ये चीजें इस तरह के मैं प्रैक्टिस पेपर करने के लिए विद सॉल्यूशन के साथ भी अपने ऐप पे, जिसका नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, इसको डाउनलोड कर लेना, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस ट्रिक वीडियोस और वन शॉट वीडियो, इतने प्यारे प्यारे वन शॉट वीडियो मैंने बनाए हैं, आप जाके देखना जरूर उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।